वो जो भी कामना लेके यहाँ पर आता है उसकी कामना माँ भगवती अवश्य ही पूर्ण कर देती है। यहाँ नवरात्रि में इस पहाड़ी पे हर क्षण हर कण में माता जी विराजमान रहती है। जो भी भक्त साधना पाठ करता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसे बोलते हैं कि एक क्षण ऐसा होता है 9 दिन में कि जो मतलब बहुत पुण्यशील होता है उसी को माता रानी का एक क्षण मतलब उनकी गर्दन जो है सीधी हो जाती है एकदम। जिस क्षण जिसकी ज़्यादा भक्ति ज़्यादा श्रद्धा रहेगी उसमें वो एक क्षण के लिए वो मूर्ति का जो चेहरा है, आज देख रहे होंगे कि मूर्ति का चेहरा थोड़ा झुका हुआ है, वो एक क्षण के लिए सीधा रहता है। तो जो शक्ति है वो खींच लाई है मुझे यहाँ, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। देश भर में तो कई माता रानी के मंदिर हैं और वहाँ से कई अनेक तरह की किस्से कहानियाँ भी सामने आती रहती है। कहीं माता रानी ने अपने वस्त्र बदले तो कहीं माता रानी आपस में ही बात कर रही हैं। ऐसे कई किस्से हमें देखने को मिलते हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल से 20-25 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के कंकाली माता मंदिर पर और इस मंदिर की कहानी जो है वो बेहद ही अद्भुत है। आप देख सकते हैं कि जो माता की गर्दन है वो 45 डिग्री झुकी हुई है। ये पूरे देश का एकमात्र इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर माता की जो गर्दन है वो झुकी हुई है। माता की जो मूर्ति है वो 20 भुजाओं वाली मूर्ति है और ये लगभग सन 1700 के समय खुदाई के दौरान ये मूर्ति जो है ये मूर्ति जो है वो ज़मीन से मिली थी। ये मूर्ति स्वयंभू है, ज़मीन से प्रकट हुई मूर्ति है और माता का प्रताप ऐसा है कि माना जाता है कि नवरात्रि के 9वें दिन जब रात में यहाँ पर हवन प्रक्रिया होती है तो माता की गर्दन जो है वो क्षण भर के लिए सीधी हो जाती है और बहुत ही जो पुण्य किए रहते हैं, जो श्रद्धालु रहते हैं, उन्हें ये क्षण माता रानी का वो दर्शन करने को मिलता है। यहाँ पर हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं और हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का और हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, जय माता दी। ये जो माँ है मैं आपको बताऊँ, मार्कंडे पुराण में एक बात आई, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरीय मतुलम प्राप्सते भूतले पुमान। जो कामना लेकर जो भी भक्त गण यहाँ पे पधारते हैं उनकी कामना स्वतः माँ भगवती सिद्ध कर देती है। वो हमारी आपकी श्रद्धा है ना। तो ये माँ का बड़ा दिव्य द्वार है। वो जो भी कामना लेके यहाँ पर आता है उसकी कामना माँ भगवती अवश्य ही पूर्ण कर देती है। बोल कंकाली माई की जय। ये माता जी एक स्वयंभू है। हरलाल जी मीणा जी को सपने में दर्शन दिए माता जी ने, उन्होंने उसी जगह पर खुदाई की तो माँ कंकाली और ब्रह्मा विष्णु महेश जितनी भी यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ हैं स्वयंभू हैं, ज़मीन से निकाल कर उन्होंने सन 1731 में इनकी स्थापना कर दी थी। और यहाँ माँ नर कंकालों की माला पहनी हुई थी, इसलिए उन्होंने माँ कंकाली का एक अलग नाम दिया। और जहाँ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता जी की 20 भुजाएं हैं, जब भी गिनते करते हैं तो 1-2 कम या ज़्यादा निकलती है। माता जी का जो सिर झुका हुआ है, हम निशाकालीन नवमी को हवन करते हैं, क्षण मात्र के लिए माता जी का जो झुका हुआ गर्दन है वो सीधी हो जाती है। और यहाँ अखंड ज्योति जल रही कम से कम 100 वर्षों से। जो भी भक्त उनके दर्शन करते हैं उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो माता बहनें निसंतान हैं वो यहाँ आकर मन्नत मांगती, हाथे लगाती है, उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। ब्रह्मा विष्णु महेश जो 70 के दशक में चोरों ने चुरा लिए थे, विष्णु भगवान इतने भारी हो गए थे कि वो उठा के नहीं ले जा पाए और उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनका 1,25,000 में सौदा हो गया था। फिर जिन चोरों ने चुराया वो अंधे हो गए थे। फिर पुनः उन्होंने माता जी के यहाँ के क्षमा याचना मांगी और हमारे बड़े बुजुर्ग गए पहचान कर, फिर नर्मदा स्नान करके पुनः मूर्तियों की स्थापना करा दी थी। ये सच्चा दरबार है माता जी का। यहाँ नवरात्रि में इस पहाड़ी पे हर क्षण हर कण में माता जी विराजमान रहती है। जो भी भक्त साधना पाठ करता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और माता ट्रस्ट की तरफ से अखंड भंडारा भी चलता है। यहाँ एक हरिद्वार संत करके संत महात्मा थे, ये यहाँ मतलब एक कुटिया में रहते थे। तो उनको यहाँ माता रानी मतलब स्वयंभू है ये, उनको मतलब ज़मीन में से उन्होंने कुछ खेती का काम करते थे वो,
और अपना उपजीविका खेती पर चलाते थे। तो खुदाई करते समय उनको ये मूर्ति मिल गई एक तो माता रानी की। तो उन्होंने उस समय क्या कर दिया, वो तो मतलब गरीब थे, संत थे, उन्होंने झोपड़ी बनाकर इसकी यहाँ स्थापना कर दी थी माता रानी की एक तो। और ऐसे बोलते हैं कि एक क्षण ऐसा होता है 9 दिन में कि जो मतलब बहुत पुण्यशील होता है उसी को माता रानी का एक क्षण मतलब उनकी गर्दन जो है सीधी हो जाती है एक तो सीधी हो जाती है। और ये मंदिर आज से लगभग 50 साल से भी ज़्यादा, चरणदास महंत ये उनका नाम था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उनको यहाँ पे मंदिर के बारे में क्या खासियत? मंदिर की खासियत ये है कि मंदिर में जब ये देवी प्राप्ति थी, ये स्वयंभू का मतलब आप समझते होंगे कि ये नीचे ज़मीन से प्रकट हुई थी खुदाई के दौरान। उस ज़माने में क्या था कि यहाँ कुछ नहीं था, गांव में ऐसा कुछ नहीं था। वो चरणदास महंत यहाँ खेती करते थे, उनको ये खुदाई के दौरान मिली। उनको एक संतान प्राप्ति को लेकर क्या कहना है? संतान प्राप्ति के लिए तो अब यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। खासकर नवरात्रि में, नवरात्रि में एक क्षण ऐसा आता है जिस क्षण जिसकी ज़्यादा भक्ति, ज़्यादा श्रद्धा रहेगी, उसमें वो एक क्षण के लिए वो मूर्ति का जो चेहरा है, आज देख रहे होंगे कि मूर्ति का चेहरा थोड़ा झुका हुआ है, वो एक क्षण के लिए सीधा रहता है, सीधा होता है, वापस वैसे वैसे हो जाता है। वो एक क्षण ऐसा होता है, बहुत ही कम भक्तों को प्राप्त होता है, वो ऐसा क्षण है। और बाकी यहाँ की जो मान्यताएं हैं कि यहाँ पे सारी मन्नतें होती हैं, वो पूरी होती हैं, और देवी माता यहाँ पे सबको फल प्राप्ति होती है। हम जो आ रहे हैं, हम यहाँ पे करीब 40 साल से हम लोग आ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग बाहर से हैं, बैंगलोर से आए हुए हैं, और हम लोग नवरात्र के में इसके मंदिर के बारे में बहुत सुना है, इसलिए हम ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम ये मंदिर के दर्शन करने आए। क्या सुना है आपने इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में बहुत इसकी महिमा है। जो दर्शन करते हैं उनको लाभ होता है, संतान की प्राप्ति होती है, और उन्हें धन धान्य सब प्राप्त होता है। ये मेरी बेटी है। आप बेंगलुरु से हैं? हाँ, हम बैंगलोर से हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तृप्त लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। नवरात्रि के समय हमको इधर आने मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है वो। बेंगलुरु में तो खुद ही वहाँ देवी माँ की बहुत प्राचीन हाँ, मूर्तियाँ हाँ, हैं। हाँ। लेकिन आप इतने दूर से यहाँ माता के दर्शन करने आए हैं। तो वही मैंने बचपन से जो सुना है इस मंदिर के बारे में कि जो इनकी देवी माँ की जो भक्ति है, उनको जो लाभ होता है, तो उसकी वजह से जो शक्ति है वो खींच लाई है मुझे यहाँ, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जो मैंने सुना है मेरे चाचा से कि उनका जो ये एक दिन रहता है नवरात्रि में, जिस दिन वो झुकी हुई मुंडी ऐसे होती है, तो एक वो लगा रहता है कि हमको आना है यहाँ, इसलिए। माता रानी का प्रताप ऐसा कि भक्तों का कहना है कि 9 दिन लगता है मानो साक्षात काली माँ जो है मूर्ति में विराजमान है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, और सिर्फ ना ही देश अपितु विदेश से भी लोग यहाँ माता रानी के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं होती, उन लोग की मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होती है। और मंदिर के परिसर में ही लोग गोबर के हाथ से छापे लगाते हैं, उल्टे हाथ से छापे लगाते हैं, और मनोकामना पूर्ण होने पर फिर सीधे हाथ से छापे लगाते हैं। तो माता रानी का ये अद्भुत दरबार लोगों की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।